हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन है कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण को एल्किल क्लोराइड से प्राथमिक अमीन में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और कारण है अभिकर्मक का उचित चुनाव करके ग्रेवियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन को बनाने में लिए किया जा सकता है। हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को अगर समझना है तो हमारा मुख्य अवधारणा दो चीजें हैं कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन किसको बोलते हैं। प्राथमिक अमीन को 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। 1 डिग्री अमीन क्या है? जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 R ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो प्राथमिक अमीन। द्वितीयक अमीन जिसको 2 डिग्री अमीन भी बोलते हैं, जब नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो तो 2 डिग्री या द्वितीयक अमीन। और तृतीयक अमीन जिसमें कि नाइट्रोजन के साथ 3 के 3 R ग्रुप प्रेजेंट हो और कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तो 3 डिग्री अमीन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा हमें समझना है कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण, तो ये संश्लेषण समझते हैं और इसी संश्लेषण के थ्रू हम लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो थैलिमाइड को लिया गया था। थैलिमाइड को अगर हम लोग बताएं तो वो किस प्रकार से था, तो ये C दोनों O से था और ये क्या करता है, NH से जुड़ा हुआ था। ये रिएक्शन पहले KOH से करता है। रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है कि यहां से K आयन जो होता है इस पर N पर जुड़ जाता है। ये C, ये N माइनस और K प्लस बना लेता है। यहां से H और OH के साथ जल बन जाता है। जब ये रिएक्शन यहाँ पे होता है तो ये रिएक्शन करने के बाद ये RH से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखो एल्किल हैलाइड यूज किया गया है RH। R की जगह पे कुछ भी ले तो ये क्या करेगा, R जो है डायरेक्टली N पर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से यहां से ये N और ये N R से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एक R से ही जुड़ पा रहा है। ठीक है। जब नाइट्रोजन कभी भी एक R से जुड़ा रहे तो उसको 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर R कुछ भी ले, हम किसी भी तरह का ले, तो वो नाइट्रोजन क्या होगा, एक ही बॉन्ड बना पाएगा R के साथ। ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड जो हैं वहां पर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमेशा एक ही R ग्रुप को जोड़ेगा, तो ये हमेशा 1 डिग्री अमीन ही बनाएगा। जब इसका जल अपघटन कराया जाएगा तो ये यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़ लेंगे। तो जल अपघटन में H प्लस और OH माइनस बनता है। तो जो CO है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो उस पर पार्शियली निगेटिव वाले टर्म जुड़ते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये हमारा ये CO ये पार्शियली पॉजिटिव है तो पार्शियली निगेटिव जुड़ेगा। CO ये भी पार्शियली पॉजिटिव है तो उस पर पार्शियली निगेटिव जुड़ेगा। अब ये जो H प्लस है ये नाइट्रोजन पर जुड़ जाते हैं। ये N और R और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड जो खाली होते हैं दोनों पर एक एक H प्लस आयन जुड़ जाते हैं। तो अगर इस चीज को हम लोग इस तरह से लिखें NH2, ठीक है, तो ये क्या है, प्राथमिक अमीन है, 1 डिग्री अमीन। तो ये हमेशा 1 डिग्री अमीन ही देगा, कभी भी ये द्वितीयक या तृतीयक अमीन नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा किससे जुड़ता है, एक ही R ग्रुप से जुड़ता है। तो पहला दिया हुआ है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण में एल्किल क्लोराइड से प्राथमिक अमीन में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अभिकर्मक का उचित चुनाव करके ग्रेवियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों के लिए बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो हमारा अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। ए सत्य है लेकिन R असत्य है, अन्य ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।